राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र। सदन के दोनों सदनों में महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस दौरान पीएम मोदी ने बीजेपी मुख्यालय में नारी शक्ति वंदन अभिनंदन कार्यक्रम को संबोधित किया। पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि 20 और 21 सितंबर को हम सब ने एक नया इतिहास बनते देखा है और हम सबका सौभाग्य है कि ये इतिहास बनाने का अवसर कोटि कोटि जनों ने हमें दिया है। उन्होंने कहा कि आने वाली अनेकों पीढ़ियों तक इस निर्णय और इस दिवस की चर्चा होगी। 20 और 21 सितंबर को हम सबने एक नया इतिहास बनते देखा है और हम सबका सौभाग्य है कि इतिहास बनाने का अवसर कोटि कोटि जनों ने हमें दिया है। आने वाली अनेकों पीढ़ियों तक इस निर्णय की चर्चा होगी, इस दिवस की चर्चा होगी। मैं पूरे देश को नारी शक्ति वंदन अधिनियम संसद के दोनों सदनों में और भारी बहुमत से और राज्यसभा में तो सर्वसम्मति से पास होने की बहुत बहुत बधाई देता हूं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी, अन्य सभी वरिष्ठ साथी और आज मैं देश की माताओं बहनों को भी यहां दूर से प्रणाम करता हूं। कभी कभी किसी निर्णय में देश के भाग्य को बदलने की क्षमता होती है और आज हम सभी ऐसे ही एक निर्णय के साक्षी बने। संसद के दोनों सदनों द्वारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम रिकॉर्ड मतों से पारित किया जा चुका है। जिस बात को देश को पिछले कई दशकों से इंतजार था, वो सपना अब सच हुआ है। ये पूरे देश के लिए बहुत ही खास समय है। ये भाजपा के हर एक कार्यकर्ता के लिए भी बेहद खास दिन है। आज हर नारी का आत्मविश्वास आसमान छू रहा है। पूरे देश की माताएं, बहनें और बेटियां आज खुशी मना रही हैं, हम सबको आशीर्वाद दे रही है। साथियों, कोटि कोटि माताओं बहनों के सपने को पूरा करने का सौभाग्य हमारी भाजपा सरकार को मिला है और इसलिए राष्ट्र को सर्वप्रथम मानकर चलने वाली पार्टी के रूप में, भाजपा कार्यकर्ता के रूप में, मैं एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में, ये हमारे लिए बहुत बड़ा दिन होने का गर्व अनुभव कर रहे हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम ये कोई सामान्य कानून नहीं है। ये नए भारत की नई लोकतांत्रिक प्रतिबद्धता का उद्घोष है। ये अमृत काल में सबका प्रयास से विकसित भारत के निर्माण की तरफ बहुत बड़ा, बहुत मजबूत कदम है। महिलाओं का जीवन स्तर सुधारने के लिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर करने के लिए विमेन लेड डेवलपमेंट का नया युग देश में लाने की जो गारंटी मोदी ने दी थी, ये उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। मेरे देश की हर माता, बहन और बेटी को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए मैं फिर से बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये हम सब के लिए बहुत ही ऐतिहासिक घड़ी है, जो इतिहास में आगे चल करके दर्ज होगी और लंबे समय तक याद किया जाएगा। ऐसे घड़ी का, ऐसे क्षण का हम उसके चश्मदीद गवाह हो, ये हम सबका सौभाग्य है। ये ऐतिहासिक घड़ी, ये भावनाओं से भरी हुई घड़ी, ये भावुक कर देने वाली घड़ी, जिसका हम सब लोगों को लंबे समय से इंतजार था, वह संभव हो पाया तो दूरदृष्टि, अटूट निश्चय और पक्के इरादे के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये नारी शक्ति वंदन विधेयक को समय पर ला करके जो पारित कराया है, इसके लिए भी हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। हम जानते हैं कि नारी शक्ति के सशक्तिकरण के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक नहीं अनेकों कदम उठाए हैं और यही नहीं, देश के बहुत लंबे समय से लंबित समस्याओं का भी निराकरण आपने प्रजातांत्रिक तरीके से करने में आप हमेशा सक्षम रहे और आपने उसको भी पूरा किया है। अगर हम याद करें
तो जो हम 52, 53, 54 में धारा 370 की बात करते थे, ये आपका अटूट निश्चय, आपकी दूरदृष्टि और आपकी इच्छा शक्ति का परिणाम है कि धारा 370 समाप्त हुआ और जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग के दृष्टि से स्थापित भी हुआ। ये हम सब लोगों ने देखा। अगर हम बात करें, हमारे फौजी भाई 1 रैंक 1 पेंशन की बात करते थे, किसी ने राहत नहीं दी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसको भी हमको करके दिया। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन, ये कभी सोचा भी नहीं था, उसको भी पूरा करके हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए ट्रिपल तलाक से हमारी मुस्लिम बहनों को निजात दिलाने का काम, जो लंबे समय से लंबित था, किसी में भी राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं थी कि इस कार्य को कर सके, आपने हमारी मुस्लिम बहनों को 3 तलाक से निजात दिला करके उनको भी आपने आजाद किया। ये हम सब लोग जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी आपके नेतृत्व में महिलाओं को पहले से ही अपना पूरा प्रतिनिधित्व देने के लिए कटिबद्ध रही है। ये भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी है जिसने 33% आरक्षण केंद्र स्तर के समिति से लेकर के बूथ स्तर के समिति तक महिलाओं को आरक्षण देने में अकेली और पहली पार्टी है। ये भी हमको ध्यान में रखना। और कल का ऐतिहासिक दिन, नई संसद भवन में गणेश उत्सव पर पहले लोकसभा से निर्विघ्न वो प्रस्ताव पारित हुआ और संविधान का संशोधन हुआ, और कल देर रात राज्यसभा से भी वो पारित होकर के वह एक सच्चाई के रूप में हम सबके सामने आया है। एक से एक ऐतिहासिक निर्णय लिए जा रहे हैं, और यह निर्णय मातृशक्ति को जितनी शक्ति देगा, वो भारत की तस्वीर और तकदीर को, दृष्टि और दिशा को बदलने में बहुत बड़ा कारगर कदम होगा। ये भी हमको ध्यान में। इसलिए पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। राष्ट्र